हमारे पुरखों की शक्ति यहाँ है। निकाल दो अपने दिल से ये नफरत का जहर। अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो वो तुम्हें करना होगा। हमारे बच्चे नहीं नहीं नहीं, स्पाइडर। हम दूसरा रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तेरी देवी को यहाँ कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में 15 साल लगे, पर जो बना उसने सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। अगर आपने अवतार देखी है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं देखी है तो यकीन मानो आप बहुत कुछ मिस कर चुके हो। अवतार एक 2009 की विज्ञान फाई फिल्म है, जिसका निर्देशन, लेखन और सह निर्माण जेम्स कैमरून ने किया था। फिल्म में पेंडोरा नामक एक काल्पनिक ग्रह पर नावी नामक एक स्वदेशी मानव जाति के साथ मनुष्यों के संघर्ष को दिखाया गया है। जेम्स कैमरून ने अवतार के सीक्वल अवतार द वे आफ्टर का भी निर्देशन किया, जो 2022 में रिलीज हुई थी। सोशल मीडिया पर ये फिल्म और इससे जुड़ी खबरें बहुत ट्रेंड हो रही हैं। लोग एक बार फिर नावी की खूबसूरत दुनिया में जाने के लिए एक्साइटेड हैं। इसका पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म ने सिनेमा की दुनिया का इतिहास बदल दिया था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि जेम्स कैमरून सिनेमा लवर्स को एक ऐसा तोहफा देंगे। कहानी तो क्या, ग्राफिक्स और वीएफएक्स की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आपने सालों पहले ये फिल्म देखी थी और इसकी कहानी कुछ भूल सी गए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर लेकर चलते हैं पेंडोरा की दुनिया में, जहाँ रहते हैं नीले रंग के नावी। साल 2009 में जेम्स कैमरून ने अवतार फिल्म में 2154 में पेंडोरा की काल्पनिक दुनिया से रूबरू कराया। इस दुनिया में नीले रंग की एक आबादी रहती है जिन्हें नावी कहते हैं। वे इंसान की तरह ही हैं, पर इंसान नहीं है। जैकी सुली नाम का लड़का, जो पैरालिसिस के कारण चल नहीं सकता है, वो जुड़वा भाई की मौत के बाद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। जैक को पेंडोरा की दुनिया में जाकर उसके बारे में अंदर की बातें पता करनी है, और उसके लिए उसे अवतार बनना पड़ता है। वो वहाँ पर जानकारी बटोरने जाता है ताकि नावी को वहाँ से भगाया जा सके। दरअसल नावी जहाँ रहते हैं वहाँ उनोबटेनियम नाम का एक दुर्लभ संसाधन है, जिसे इंसान को पाना है। जैक जब पेंडोरा जाता है और वहाँ नावी के बीच रहने लगता है तो उसे अपने मिशन और सांसारिक मूल्यों के बीच का फर्क पता चलता है। जैक को उस करप्ट कंपनी के बारे में भी पता चलता है जिसके लिए वो काम करता है। सिर्फ यही नहीं, उसे नेत्री से प्यार हो जाता है, एक नावी है। जिस तरह से धरती पर देश और नस्लें हैं, अवतार फिल्म की कहानी प्राचीन ओमटकिया कबीले के इर्द गिर्द दिखाई गई है, जो वर्षावन में शांति से रहता है। फिल्म के अंत में जैक नावी प्रजाति के रूप में ही जीने का फैसला करता है। ये फिल्म मैसेज भी देती है, रिश्ते, भावनाएं, पर्यावरण, इंसानों का लालच, ये सब कुछ दिखाती है। ये याद रखना जरूरी है कि अवतार और नावी सेम नहीं है। अवतार सिर्फ नावी की तरह दिखते हैं और उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वो पेंडोरा में रह सकें, जबकि नावी वास्तविक प्राणी है। पेंडोरा के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, जो इंसानों के लिए जहर से कम नहीं है। ऐसे में इंसान अवतार बनकर बिना ऑक्सीजन मास्क पहने पेंडोरा में जा सकता है, वहाँ रह सकता है, नावी से जुड़ सकता है, उन्हें समझ सकता है, उनकी जैसी जिंदगी जी सकता है। वास्तव में पेंडोरा के बारे में और करीब से जानने के लिए अवतार का निर्माण इंसानों ने किया, लेकिन कहानी किसी और मोड़ पर चली जाती है। पेंडोरा पर रहने वाली एक आबादी है जिन्हें नावी कहते हैं। ये इंसान से काफी मिलते जुलते हैं, हाथ, पैर, आंखें, इनकी भाषा अलग होती है, लेकिन कुछ नेत्री की तरह इंग्लिश भी बोलते हैं, पर वे इंसान नहीं है। सबसे पहले तो वो बहुत बड़े हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरे, वो नीले रंग के हैं। तीसरा, वे
जाएंगे जैसे दिखने वाले जानवर इकराना की सवारी करते हैं और भी बहुत कुछ, जबकि इंसान इस तरह की चीजों से अभी बहुत दूर है। किसी अवतार को नावी से अलग बताने की भी कोई वजह है। अवतार और नावी के बीच कई चीजों में अंतर है, जैसे उनकी सिर्फ 4 उंगलियां ही हैं। नावी की आंखें बिल्ली जैसी होती हैं, जबकि आईब्रो की वजह से अवतार ज्यादा मानवीय लगते हैं। जैक सुली सैम ब्रॉथिंगटन यूएस का रहने वाला है और पैरालाइसिस्ड है। वो चल नहीं सकता है। उसका एक जुड़वा भाई होता है जो साइंटिस्ट है। भाई की मौत के बाद जैक उसके भाई की जगह लेता है। जैक अब अवतार बनता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चल सकता है, दौड़ सकता है। नेतेरी जो सल्दाना एक नावी और ओमटकिया कबीले की राजकुमारी है। पहले जैक सुली के साथ संपर्क बनाने के बाद उसे उसके माता पिता ने उसे नावी के तरीके सिखाने का निर्देश दिया। आखिरकार वह और जैक प्यार में पड़ जाते हैं। डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन एक ह्यूमन साइंटिस्ट हैं जो कि अवतार प्रोग्राम की प्रभारी हैं। वह पंडोरा पर ओमटकिया कबीले और मनुष्यों के बीच शांति लाने के लिए जिम्मेदार है। फिल्म के अंत में गन फाइट में घायल होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। नावी के लोगों में सभी के पास छोटी पूंछनामा होती है। नावी के लिए ये बहुत खास है। ये वास्तव में एक ब्रांडेड न्यूरॉन्स की एक न्यूरल क्यू, जिसे नावी में स्ट्रिंग कहा जाता है। जिस तरह से आप एक हाथ से अपने साथी का हाथ पकड़ सकते हैं या किसी पालतू जानवर को सलाहकार उससे जुड़ सकते हैं, वही काम इस पूंछ या चोटी का भी है। ये जुड़ने पर एक ब्रांड क्रिएट करता है, फिर चाहे वो नावी से नावी के बीच हो या फिर नावी से जानवरों के बीच। एक इंटीमेट सीन के दौरान जैक और नेतेरी अपनी चोटी को मिलाते हैं। इसे अल्टीमेट इंटीमेसी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि नावी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए पूंछ इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कभी कभी नावी इमोशनल कनेक्ट के लिए इसे यूज करते हैं। नावी की परंपरा का पालन करते हुए अवतारों का संचालन करने वाले लोग कहते हैं, मैं आपको देखता हूँ, ये नावी की बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है। नावी भाषा में इसका ट्रांसलेशन है ऑयल नेगेटिव कमी, लेकिन इसे आई लव यू के करीब एक अर्थ भी ले सकते हैं। जब नेत्री जैक को मानव शरीर धारण करते समय ये कहती है, इसका मतलब है कि वो उससे प्यार करती है और समझती है और उसका सम्मान करती है। इस वाक्यांश का कितना महत्व है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर एक ऑफिशियल थीम सॉन्ग भी है। अवतार मूवी के अंत की बात करें तो इसमें दिखाया गया था कि रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की लूट के बाद नावी की आबादी और पर्यावरण को एक बड़ा झटका लगा। डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टाइन और कैप्टन टूडी चाकोन के साथ साथ कई नागी की भी मौत हो जाती है। आखिरी में जैक अपनी चेतना को स्थायी रूप से अपने मानव शरीर से अपने अवतार में ले जाने का फैसला करता है। फिल्म के अंतिम सेकंड में उसका ट्रांसफर पूरा हो जाता है क्योंकि सुली नावी के सदस्य के रूप में अपने नए जीवन में जागता है। अमूमन फिल्में 2 से 2.5 घंटे के बीच की होती हैं, लेकिन अवतार देखते समय आप नावी की दुनिया में खो जाएंगे और आपको समय का पता नहीं चलेगा।